मंगलम भगवान नाम से चित्त देव, मनुष्य, व्यंज और नरक, ये चारों गतियां सदा ही हैं, जीवों के परिणाम का फल है, कल्पित नहीं है। लाखों खून करने वाले को लाख बार फांसी मिले, ऐसा तो इस लोक में नहीं होता। उसे अपने पूर्व भावों का जहाँ पूरा फल मिलता है, उस अनंत दुख भोगने के क्षेत्र को नरक कहा जाता है। नरक गति के स्थान मध्यलोक के नीचे हैं और शाश्वत हैं। उसे मुक्ति एवं न्याय से बराबर साबित किया जा सकता है। क्या अद्भुत बात है। चार गति है, देव, मनुष्य, दिव्यांश और नरक। चार ही क्यों है कि जीव के परिणाम ही दो तरह के होते हैं, एक तीव्र कषाय और एक मंद कषाय। तीव्र कषाय और मंद कषाय के भी दो भेद हैं। बहुत ज़्यादा मंद हो तो देव गति, मीडियम हो तो देव मनुष्य गति, मंद तीव्र हो मायाचारी दिव्यांश गति, बहुत ज़्यादा पाप हो नरक गति। इसके अलावा कोई होता ही नहीं, ऐसे फल भी नहीं होते। अब ये अगर चारों गतियाँ मैंने इस जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उसके फल भोगने की जगह का नाम गति है। कौन भेजता है? कर्म भेजते हैं। इसकी जैसी चॉइस होती है वैसी जगह जाता है। कोई भेजना कोई प्रावधान नहीं है। इसको बहुत तीव्र कषाय पसंद है तो ऐसी जगह जाता है जहाँ थोड़ा बहुत इसको निस हुआ था, और थोड़ी कषाय मन कषाई लोग रहते हैं, ऐसा निस हुआ था उसको, उसी जगह पे चला जाता है। कोई बेचता वैसा नहीं है, मार काट नहीं है। कार के अंदर धमाका लगाएंगे खूब धूमधाम, जो नरक जाने की तैयारी है, मार काट धूमधाम, हुआ ही नहीं शांति। वो लगा दे घर के अंदर, क्या बोलते हैं उसको। और किसी को देव गति भक्ति अनुमति के भी होता है ना, उसको भक्ति हरे रामा करते रहो मंदिर के अंदर। बेचारा समझे नहीं तो क्या करें। कोई भेजता नहीं है। इसको अंदर में कषाय की जैसी रुचि होती है, जैसे इसको परिणाम पसंद है, वैसी जगह खुद अपने उपादान से चला जाता है। जगत में भी जो खाने पीने वाला है वो सब में फिर ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता अपने आप में। ऐसा ये जीव मोक्ष को ढूंढ लेता है कहीं भी जाए। अब देखो नरक की सिद्धि करते हैं, लाखों खून करने वाले को लाख बार फांसी कैसे मिले? एक ही बार मार दिया उसको। और जगत के नियमों में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि उसने 10 मर्डर किए तो 10 बार मारे, एक ही बार वो मर जाएगा। ऐसी जगह इस दुनिया में है जहाँ उसने जितनी करे उससे अनंत गुना उसका शरीर का विच्छेदन हो गया। जो यहाँ कर रहा है उसके रिवर्स मिलता है वहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब कुछ समझ में आ रही है? यहाँ जीवों को उबाल के खा जाएगा तो कहाँ जाएगा? अभी तो एक ही बार उबले तो मर ही जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? जमीकंद ऐसी जगह है कि उबालने पे मरता नहीं, फिर जिंदा हो जाएगा। इसको यहाँ शौक है तो कहाँ जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं है यार? दो टप्पी बात न्याय की है। जो ये यहाँ पे कर रहा है तो इसको भले ही नहीं पता है कि मैं जीवों को कच्चा खा रहा हूँ या उबाल के खा रहा हूँ, इसको भले ही नहीं पता है, पर उन जीवों का तो घात हो रहा है ना। अब उसका हो रहा है तो इसको पता हो कि नहीं हो, वो पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर उसका फल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर कहाँ आना चाहिए?
कि ये जैसा ये कर रहा है वैसा वैसा भोगेगा। जैसा कर रहा है, मैंने उबाल के खा रहा है तो उबाल के खाया जाएगा, पीस के खा रहा है नहीं। अन्य मत के तो भूज भूज के खाते हैं, भूजना अपने को बोलने ही अच्छे नहीं लगेगा। तो सीधा नीचे आग जलाते हैं, उसमें कुछ तार वगैरह लगा के उसको सेकते हैं, ऐसा भुट्टे जैसा। जीवों को ऐसे पूर्ण परिणाम भी होते हैं। अब इसको नहीं पता है कि अपने जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपको कोई थ्योरी समझ में आ भी रही है कि नहीं? यद्यपि वो क्रिया स्वतंत्र है, उसके दुख उसके उपादान से भोग रहा है, पर इसके निमित्त में हो रही वो कष्ट उसको। अब उनको तो कोई समझना ही नहीं है। देखो समय साथ पाठी हम काय समझे, ये फालतू बातें चल रही है। अजीर्ण हो गया ना निश्चय का, ये व्यवहार की बात है, क्या फायदा से। अब जब तक आप आनंद से नहीं बन जाओ तब तक जगत में रहना सीखो, नहीं तो इतने कष्ट झेले नहीं जाएंगे। और ये शरीर की थोड़ी अनुकूलता में जिनवाणी समझ में आएगी। जहाँ इसी प्रतिकूलता में फंस जाएगा तो अनुकूलता में ही परिणाम नहीं सुधर रहे हैं इसके, तो वहाँ प्रतिकूलता में क्या याद करेगा ये। अरे कौन ये बात, कैसी करुणा से आचार्य की आ गई बात। हंसते हंसते जीव को जिनवाणी का भक्त, जिन्हें परमात्मा का भक्त संसार में भी दुखी नहीं रहता, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हरण सिद्ध बनने वाला जीव के परिणाम कैसे होगा। अब देखो बात चलती है अपनी दर्शन और इसकी चल रही है श्रद्धा की। देखो आखिरी की लाइनें बची है। इसी प्रकार 513 पेज नीचे भावना पढ़ना, नीचे से ऐसा व्यवहार। हाँ, इसी प्रकार दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतनता भी स्वयं पुत्रादि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणामित न होता हुआ और पुत्रादि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणामित न कराता। बस इतना दो सेंटेंस समझो, इकट्ठा मत खा जाओ, दो सेंटेंस समझो। सबसे पहली बात है, आत्मा कैसा है? देखने के गुण से और श्रद्धा करने के गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला आत्मा है। दो गुण बताया ना, ज्ञान गुण की बात हो गई, देखना, वो जो देखता उसकी श्रद्धा करना, दो बात इसके स्वभाव वाला है। अब दूसरी बात, ये जो इसका स्वभाव है, ये स्वयं परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी। अब स्वयं उद्गल आदि बने जो इसके देखने के स्वभाव में दिखा, ऐसा उद्गल, चेतन और अचेतन बाहर दिखा ना उसको। ज्ञान भी बाहर देख रहा, श्रद्धा भी बाहर देख रहा, और फिर उसकी श्रद्धा करना, ये है सो मैं हूँ, उसमें सुख है, ये भी दो। तो अब ये वो जो पदार्थ दिखे या जिसकी श्रद्धा करना है, उसके स्वभाव में परिणित नहीं होता है। मैंने जिसको देखा है और जिसकी इसने श्रद्धा करी है, मानो इसने मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, ये श्रद्धा करे ना, तो ये देखना उसके रूप परिणित नहीं होता है। अभी भी समझ में आ रहा है कि जिसने जिसको देखा और उसकी श्रद्धा करी कि ये मेरा, पर ये दर्शन स्वभाव उस रूप परिणमित नहीं होता है। क्या पता समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ने में हो रहा है, ज्ञान पढ़ने में नहीं होता। इसने जिस पदार्थ को देखा है ना, घड़ी को देखा, तो ये दर्शन गुण क्या घड़ी रूप हुआ क्या? खाली देखने के रूप परिणमित हो रहा है। जिस पदार्थ को देखा उस रूप परिणमित नहीं हो रहा है, क्योंकि देखना इसका स्वभाव है और दर्शन से परिणमित होना स्वभाव है। जिसको देखा उस रूप परिणमित स्वभाव थोड़ी है। वो शांति से समझो, उतावल में नहीं समझता है। अब इसने श्रद्धा करी, ये घड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, रात दिन करा करता है कि नहीं? कि उस स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है। मैंने जिसको इसने अपना माना वो पदार्थ वही पड़ा रहा, और ये उस रूप परिणमित नहीं हुआ।
जड़ हो जाएगा, एक सत्ता का नाश हो जाएगा। इसने घड़ी को देखा, घर को देखा, पत्नी को देखा, उस रूप परिणमित हो जाए तो दर्शन स्वभाव रूप परिणमना इसका क्या होएगा? तो ये तो उस रूप परिणमित हो गया, तो दो में से एक का उच्छेद हो जाएगा। ये तो बात पहले चल रही है। ये उसमें घुस जाए, वो इसमें घुस जाए, दो में से एक घटना हो जाए तो क्या होगा कि एक का नाश हो जाएगा। तो हुआ क्या कि इसकी श्रद्धा में तो नाश हो गया इसका। कैसे हो गया कि भाई ये उसको देख रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा दर्शन स्वभाव है, इसकी श्रद्धा में से गायब है। बस ये रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, ये मेरे सुख के कारण है। कौन? जो जानने में आया वो, जो देखने में आया वो, या इसने जिसकी श्रद्धा करी वो। रात दिन उनकी चिंता है कि इसके दर्शन स्वभाव की आत्मा की चिंता है, उनकी चिंता है तो इसका नाश हो गया ना। जब ज्ञान की बात कही थी तो ज्ञान की परिभाषा आपसे पहले जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ज्ञान किसको कहते हैं, आपको क्या समझ में आया, फिर दर्शन की बात करेंगे। जब समझ में ही नहीं आया तो अंतर कहाँ से समझ में आएगा। जब ज्ञान की बात करी थी, इतनी विस्तार से करी थी, तब अपन ने सुनी ही नहीं। ज्ञान की हाँ, जानना इस जीव का स्वभाव है। तो जानता है मतलब भेद कर करके जानता है। समझ आया? ये जगत के पदार्थ भेद रूप से भी जानने में आते हैं और अभेद से भी आते हैं। अभेद से देखना होता है और भेद से जानना होता है। अभेद में पूरा टोटल सार, मैं करोड़पति हूँ, तो इसमें सारी संपत्ति का स्वामी बन गया था। अब इसमें आप करोड़पति में क्या क्या है आपके पास? 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी है, 10 करोड़ नगद है, ये सब भेद कर करके जानना। ये भेद कर करके जानना ये ज्ञान का काम, और अभेद देखना ये दर्शन का काम। तो आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो अभेद से अनंत गुणों का पिंड में हूँ, ये देखना हुआ। और इसमें कौन कौन से गुण है, ये एक एक गुणों को जानना है, ये जानना हुआ। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा देख भी रहा है और जान भी रहा है। अब प्रश्न है कि पहले देखता है कि जानता है, कि पहले देखता है फिर जानता है। और केवल ज्ञानी परमात्मा देखते जानते एक साथ है। वो 3 लोग 3 काल को अभेद भी देखते हैं और भेद कर करके भी जानते हैं कि ये महावीर का जीव आने वाली 24वीं का प्रथम तीर्थंकर होगा। ये भेद करके जाना। अनंत गुणों में से, अनंत जीव में से एक जीव को छांट लिया, ये ज्ञान का काम। दर्शन तो सारा अभेद देखता है। अनंत जीव नरक में, तिरंज में सब दुखी रूप से परिणम कर रहे हैं, बस ये अभेद दर्शन हो गया। जानना चाहिए। ये अपना स्वभाव से जान रहा है, देख रहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग 3 काल को जान रहे हैं, तो अपने स्वभाव से जान रहे हैं, ज्ञेयों की मदद से नहीं जान रहे हैं। और हमारा भी 3 लोग 3 काल को जानने का स्वभाव है, पर ये रुक गया। जब स्वभाव है तो फिर इसको भी 3 लोग 3 काल को जानना चाहिए ना। क्यों नहीं जान पा रहा? इसके लिए नहीं जान पा रहा है कि ज्ञान उलट गया, उल्टे काम कर रहा है। इसको जगत के पदार्थों का ज्ञाता रहना जिनवाणी सिखा रही है, इसने कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसको जाना उसको मेरे हो गए, फिर उनके पर्याय में बदलूंगा, तो उनके द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप करने लगा है। ये इस विश्व में मिथ्या दर्शन नाम का ये अपराध जगत को खबर नहीं इस बात की। वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिक, परिग्रह के पाप को ही पाप समझता है, पर ये परद्रव्य की सत्ता का में हस्तक्षेप ये इस विश्व का महानतम पाप है। क्योंकि उसमें तो आपने खाली उसको मारा ही है, इसमें तो पूरी सत्ता ही हड़प ली, और फिर एक की नहीं हड़पी, जितने जानने में आ रहे हैं सबकी हड़प ली। आपके अनुसार बच्चा चलना चाहिए कि बहुत, फिर एक चलना चाहिए कि दोनों, चारों जितने हैं उतने? आपसे पूछ रहे चलना कौन कौन चाहिए? सब चलना चाहिए। जो पूछते हैं उसका जवाब वस्तु स्वरूप से जवाब दे रहे हैं, नहीं चलेगा। अरे तो वस्तु स्वरूप कह रहा है, अपनी जिद तो टैली करो।
ये शरीर अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, समझ में आए इसी बात। इसमें अनंत परमाणु है, तो एक परमाणु को अपनी इच्छा अनुसार चलाने का भाव नहीं है इसको। इसके अंदर विराजमान अनंतों पुद्गल परमाणु, वो सारे मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करना चाहिए। होता है कि नहीं दूसरी बात, नहीं होगा ये वस्तु स्वरूप है। होता है कि नहीं आपकी जवाबदारी देखो, और नहीं होता है तो अपनी मान्यता बदलो। कितने 3-3, 4-4 काम समझ में नहीं आ रहे हैं। समझना चाहता है कि खाली कुछ उल जलूल बहस करना चाहता है? अरे मान जाओ, अपने ज्ञान को मना लो कि वस्तु स्वरूप को देखना सीख जाए। छेड़ाछाड़ी करना बंद कर दे उसमें। छेड़ाछाड़ी करने का इसको अधिकार नहीं है, वो अनधिकृत प्रवेश है, क्योंकि एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है, इसमें अस्थि है और इसमें परद्रव्य की नास्ती है। इसलिए इसकी अस्थि से बाहर नहीं जा सकता है, और नास्ती से कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है। और अस्थि नास्ति गुण है इसमें, ऐसा अस्थि नास्ति गुण जगत के हर पदार्थ में, चेतन में भी और अचेतन में भी है। ये वस्तु स्वरूप है, तो कोई सा भी पदार्थ किसी के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। तो प्रयत्न करना ये अपराध है। प्रयत्न करना अपराध इसलिए है कि सफल नहीं हो पाएगा। सफल हो जाए तो अपराध रह ही कहाँ हो, तो वस्तु स्वरूप बन गया। वस्तु स्वरूप से टकराना है कि समझना है, और समझने का फल चाहती है जिनवाणी। समझने का फल उसकी कर्ता बुद्धि टूटना चाहिए, उसको देखना प्रकट हो जाना चाहिए, उसको अरहंत सिद्ध की तरह देखना आना चाहिए। कितनी अलग बात। जिनवाणी ये तो कह ही नहीं रही है। अभी भूमिका के अनुसार शरीर को नहलाने धुलाने खाने पीने का सब परिणाम जिनवाणी मंजूर कर रही है। होता है, पाप है तो भी होता है, क्या करें, तेरी ताकत नहीं इतना। अदंत धोवन और अस्नान व्रत तो मुनि दशा में होएगा, उसके पहले तो होएगी ही सही। तब तेरे को इसमें पाप लग रहा है तो छोड़ दे, मुनि बन जाए। अब जबरदस्ती बगैर वस्तु स्वरूप को समझे बनेगा तो नकली बन जाएगा, तो छोड़ तो देगा पर हस्तक्षेप नहीं छोड़ेगा। कितनी सरल तो बात, साहब सरल है कठिन। हाँ, इस ज्ञान की बात तो ज्ञान से समझ में आएगी, छेड़ाछाड़ी से थोड़ी समझ में आ जाए कि आज ही परिणाम बदल लो। तेरे बस की बात नहीं है वो। जानना तो तेरा अधिकार की है, जैसा है कैसा जानना चाहिए। अब तू नहीं जान रहा है तो अरहंत भगवान के ज्ञान से जान। तो अरहंत भगवान से के ज्ञान अनुसार जानना जिनवाणी सिखा रही है, तो हस्तक्षेप करना और उल्टे सिल्टा उसमें तर्क लगाने की आवश्यकता है क्या है? वस्तु स्वरूप फिरेगा थोड़ी हो। दो गुण समझ में आए क्या? दर्शन गुण और श्रद्धा गुण, ये दोनों के विषय पर द्रव्य। तो ज्ञान उस दर्शन उस रूप परिणमित नहीं होता है, नहीं होता है। श्रद्धा की जिसकी करी उस रूप परिणमित नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों पदार्थों के दो अपने अपने स्वभाव। वो पदार्थ अपने कारण से घूमता हुआ वहाँ आया है, और इसका देखने का परिणाम अपने स्वभाव के कारण से हुआ है। ऐसी दो टुकड़ी बात, एक दूसरे का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का में ज्ञान गुण है, और वो राग गुण को प्रसिद्ध कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण की बात तो चली गई। ज्ञान में अंदर वो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, अब वापस रिवर्स चले कैसे गए? सुनो ज्ञान सब ज्ञान प्रणित होना था, ज्ञान प्रणित नहीं हुआ। नहीं, फिर सारी बात ही उलट गई। बहुत ध्यान से सुनने की बात। ज्ञान की बहुत डिटेल इसलिए ली थी कि श्रद्धा और दर्शन में ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर पाएंगे। फिर से सुन लो ज्ञान की। ये दीपक जल रहा है, दीपक के अंदर लौ उत्पन्न हो रही है। ये लौ किसको बता रही है, ये प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है। अग्नि को, दीपक को, दीपक को बता रही है। तो अग्नि को बता रही है। हाँ, मतलब वो लोग किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये प्रश्न है। अभी सिर्फ पंकज जी को बोलने दो। अभी हाई कोर्ट के अंदर बाहर
उसमें कटघरे में पंकज जी खड़े, आपको एक दीपक दिखाया, वो उसका जलता हुआ दीपक, उसमें लो है। अब वो लो किसको प्रसिद्ध कर रही है, आप उस लो का क्या उपयोग करते हो, ये पूछ रहे हैं आपसे। प्रकाश है और अग्नि है। ज़्यादा शास्त्र पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। वो सिर्फ इतनी सीधी बात है कि ये दीपक दिख रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये पूछ रहे हैं कि मैं इस दीपक से जगत के पदार्थों को देखता हूँ। ये सीधी सीधी बात है। अंधेरा था कमरे में, दीपक जलाया तो मैं बाहर की चीजें देख रहा हूँ, मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ, रुमाल ढूंढ रहा हूँ, चाबी ढूंढ रहा हूँ, इतनी बात है। और क्या ढूंढ रहा है उसमें? तो उसमें ज़्यादा शास्त्र ज्ञान लगाते इसीलिए समझ में नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल गाँव साफ बात है। आप कमरे में अंधेरा था, आपने दीपक जलाया, तो आपने दीपक काहे के लिए जलाया? कि मेरा सामान ढूंढने के लिए। तो उस दीपक का आपने क्या उपयोग करा? सामान ढूंढा। अब पूछ रहे हैं आपसे कि वो दीपक ने क्या प्रसिद्ध करा, कि सामान प्रसिद्ध करा, सीधी तो बात है। अब जैन दर्शन आगे इन्वेस्टिगेशन करता है। अब जैन दर्शन यहाँ से शुरू होता है, जो आपने पहले ही लगा दिया। तो वो अज्ञान ही सिद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे सिद्ध करें? अब यहाँ से सिद्ध करा कि सबसे पहले उस अंधेरे के अंदर लाइट जलाई, तो सबसे पहले कमरे के अंदर प्रवेश, उजाले ने प्रवेश किया। सबसे पहले उस रोशनी ने दीपक को प्रसिद्ध करा कि ये जल रही है, ये दीपक है। अब आप दीपक को ले जाओ और अपना सामान ढूंढ लो। तो दीपक ने अपने को प्रकाशित किया नंबर 1, फिर उसके बाद दूसरे पदार्थों को प्रकाशित किया नंबर 2। आपको अब समझ में आ गया दृष्टांत? आ गया? अब अपने को अंधेरा है, न स्व दिख रहा है, न पर दिख रहा है, न कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकालोक जा वाणी के ज्ञान से सूझे, लोकालोक सूझेगा ना? तो अभी नहीं सूझा तो अंधा है कि नहीं? यार कुछ समझ में आती है कि नहीं आती? कुछ हाँ हो तो करो। सूझे लोकालोक, इसका अर्थ क्या हुआ? कि अभी नहीं सूझ रहा है, नहीं सूझ रहा तो अभी अंधा है। अब अंधा माने कैसे? दो आंख और 2 ये लगा ली। अरे लोकालोक नहीं सूझ रहा है, 2 द्रव्य न्यारे न्यारे नहीं सूझ रहे हैं, सबके द्रव्य गुण पर्याय नहीं सूझ रहे हैं, इसको अंधा कहते हैं। ज्ञान से अंधा कहते हैं, आंखों से अंधा नहीं कहते। आंख की बात तो लोक की बात है, यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान अंधा माने उसको 2 द्रव्य अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, 2 के गुण पर्याय अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। मैं किसी का कोई काम कर सकता हूँ कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है। रोटी स्वतंत्र बन रही है तो क्योंकि मैं बना रहा हूँ, तो अंधा है क्या? देखता क्या नहीं है? बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है कि मैं बड़ा कर रहा हूँ, ब्याह उसका उदय हुआ तो कि मैं कर रहा हूँ। अभी तो आँख खोल, आँख है ना, ज्ञान खोल और देख उसके उदय अनुसार हो रहा है कि तेरे काम करने से हो रहा है। और अगर तेरे करने से हो रहा हो तो घर में और मेंबर है, उनके भी सबके कर दे, तो तेरे भी कर ले, फिर रोता किसके लिए? अब दीपक पे फिर से आ जाओ। दीपक से 2 काम हुए। एक तो सबसे पहले तो अंधेरे कमरे में लाइट जलाई, तो सबसे पहले लाइट जली, उसके बाद सामान दिखा। हमको पहले सामान दिखा, लाइट बाद में दिखी। लाइट भी दिखी ही नहीं आखिरी तक। हम तो अपना सामान ढूंढ के घर के बाहर चले गए, कमरे के बाहर चले गए। अब आपको समझ में आया क्या गलती? सबसे पहले लाइट नहीं थी, वो सामान तो जगह पे पड़ा ही था। अगर सामान को ढूंढना था तो बगैर लाइट के ढूंढ लेते। तो सामान नहीं दिखा ना, सामान था कि नहीं? कि था तो सही, फिर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लाइट नहीं थी। अब लाइट चली तो लाइट दिखी कि सामान दिखा? सामान दिखा। जबकि लाइट, सामान अगर दिखता तो सामान पहले भी पड़ा था, क्यों नहीं दिखा? अरे यार बहुत टेक्निकल बात है। अरे जब उदाहरण में इतनी मुसीबत हो रही है तो आत्मा समझाना है। तो सबसे पहले प्रवेश लाइट ने किया, उसके बाद सामान हमने देखा। तो हमने लाइट में सामान देखा, तो आप लाइट तो पूरी भूल गए, और हमने सामान देखा और हमारा काम हुआ, हमने बदल गया। ये तो दृष्टांत है। अब इसी तरह का हमको कुछ भी नहीं दिख रहा जगत। अनंत सिद्ध क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, कर्ता कर्म क्या है, निमित्त, तो कुछ भी नहीं पता। पूरा अंधकार छा, इस जगत में अज्ञान अंधकार छयो अति भारी, अनादि से छा रहा है। 2 द्रव्य अलग अलग नहीं दिखते।
इतना बड़ा 5 हाथ का शरीर, ये पुद्गल का ढेर और मैं अंदर चेतन हूँ, ये ही नहीं दिखता। अरे दिखा कि नहीं किसी को? दिख जाए तो क्या नहीं हो जाता? तो नहीं दिखा ना, अब इसको दिखवाना है जिनवाणी को। तो सबसे पहले इसके ज्ञान रूपी दीपक को पकड़ा जिनवाणी कि जानने वाला है कि नहीं। अब ये दीपक की लो वो सबसे पहले दीपक को सिद्ध कर रही है, उसके बाद दीपक की रोशनी में दूसरे पदार्थ को सिद्ध कर रही है। इसी तरीके से ये जो इसके अंदर से ज्ञान टिमटिमा रहा है, मति शुद्ध ज्ञान, ये सबसे पहले आत्मा को बता रहा है, क्योंकि ये दीपक की लो है। ये अगर नीचे दीपक नहीं होता ज्ञान का भंडार, तो ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान कहां से आता है? तो ये लो किसको प्रसिद्ध कर रही है? दीपक को। हमने क्या करा कि इस लो से बाहर की चीजों को देखा, वो भी जगत में है और वो भी दिख रही, इससे इनकार नहीं है, पर पहले इसको आत्मा दिखना था। इसको सबसे पहले लाइट दिखना थी, फिर सामान देखता। तो इसने जगत के पदार्थों को प्रसिद्ध करा। अब इसमें क्या कठिन करना? किसको प्रसिद्ध था? वो दीपक किसको प्रसिद्ध कर रहा है? वो तो दीपक को कर रहा है। उसको कमरे की चीजों से कोई वास्ता ही नहीं है। उसको सूर्य की किरण को सूर्य को प्रसिद्ध करना कि दिन उग गया है, उसको जगत के पदार्थों से क्या लेना देना? आपका आम पक रहा है, कच्चा है, दूसरे फसलें पक रही है, कच्ची है, उससे सूरज को क्या लेना देना? सूर्य का काम प्रकाशित करना है। जैसा ज्ञान का काम सूर्य की किरणों की तरह अपने शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करना, प्रकाशित करना है। और उस ज्ञान की किरणों के अंदर सारा लोग जानने में आ रहा है। उसमें कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, किसी के संयोग छूट रहे हैं, किसी की आग लग रही है, उससे ज्ञान को क्या लेना देना? उसको सूर्य की किरणों की तरह वो अप्रभावित रहता है। अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो ज्ञान गायक को प्रसिद्ध कर रहा है, परंतु भूल गया, तो वो ज्ञेय की प्रसिद्धि में लग गया। अब समझ में आया? मिथ्या से समझ में आया। अब दूसरी बात कि वो प्रसिद्धि भी कर ले, मैंने जान भी ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जानने के बाद ठाला नहीं रहता, फिर उसमें कुछ को अपना कर लेता है। अब केवली से मिलान करो कि वो भी सकल ये गायक, तदपि वो किसी को अपना नहीं मानते। ये जिनवाणी यहाँ सिखा रही है, ये सीख जाए ज्ञानी हो जाएगा। फिर वो राग वाग की बात चर्चा बाद में करेंगे कि जब वो अपना नहीं है, फिर उसके पीछे राग क्यों रहा, वो प्रकरण ही दूसरा है। अभी पहले ये तो एक फंक्शन तो सही हो है, अब ये पहले राग को छेड़ाछाड़ी करता है। राग क्यों हुआ? तेरा बस की बात नहीं है, अभी जिनवाणी समझ नहीं आ रही तेरे को। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? अब दूसरी बात, अब आपका प्रश्न अब आ रहा है कि इसने इसके ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आए, पदार्थ वही रहा, ज्ञान यही रहा, तो ज्ञान ने जिस पदार्थ को जाना उस रूप परिणमन हुआ क्या? कि वो तो वही पड़ा रहा, हो कैसे सकता है? अब वो पदार्थ की समझ में आ गई। अब राग भी उस पदार्थ की तरह ही है बाहर। राग माने इच्छा, तो ज्ञान में इच्छा का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान इच्छा रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? अब दो बातें, स्वभाव से देखो तो होता ही नहीं है, और ये परिणमित हो रहा है, तभी तो कह रहा है मेरे को खाने की इच्छा हो रही, पीने की हो रही। बस ये जो मेरे को हो रही है, ये शब्द जिनवाणी बदलना चाहती है, भाषा से नहीं, ज्ञान को पहचान करके कि मेरे में इच्छा नहीं हो रही है, मेरे में इच्छा वहां पड़ी है, उसका ज्ञान हो रहा है। रोटी खाने की इच्छा का ज्ञान हो रहा है, आत्मा ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, इच्छा रूप परिणमित नहीं हो रहा है। ये जिनवाणी इसको ज्ञान में दिखा रही है, और इसकी इतनी ताकत है कि देख लेगा। अब झांक करके अंदर देखो कि आपको भूख लग रही है कि भूख का ज्ञान हो रहा है? आपके शरीर में दर्द हो रहा है कि शरीर के दर्द का ज्ञान हो रहा है? तो ज्ञान कैसे बोलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है?
नहीं आया? कोई जादुई चमत्कार? जंगल में मुनिराज को श्यालनी खा रही है। मुनिराज के ज्ञान से पूछो क्या हो रहा है कि श्यालनी खा रही है, उससे मैं बहुत दूर रहता हूँ। श्यालनी की खाने की घटना हो रही, इतना मेरे को ज्ञान है, परंतु मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है ताकत ज्ञान मिलती देखने की। अगर वहां पे ज्ञान ऐसा देखे कि मेरे को खा रही है, वो जगत में सारे लोग अंधे हैं, इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि निर्दोष मुनिराज को खाने के लिए कोई बचाना क्यों नहीं आया, ऐसा परिणाम हो जाए तो बोलो ज्ञान सही जान रहा है, तो हो गया काम, सारे नाश हो गया। कहिए जो शंका हो कर लो बात। ज्ञानी यहाँ देखना सीख गया है, शरीर में बुखार आ रहा है, राग भी हो रहा है, जानता है मेरे को नहीं हो रहा है, उस दम पे आवाज निकली है, लाखों वर्षों तक जियो, या तो काय के बल पे निकली है वो कि मेरे से बुखार कोसों दूर है। शरीर तो जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो अमेरिका में रहता है, इतनी दूर है, और राग तो अलग आकाश में रहता है। इसका नाम है राग और ज्ञान का भेद ज्ञान। अपने को कैसा दिख रहा है, राग मेरे अंदर घुस गया, ज्ञानी क्या देख रहा है, राग अलौकिक आकाश में, मेरे प्रदेश में ही नहीं। इतना पावर जिनवाणी यहाँ दिला रही गृहस्थी में, वो शेर की पर्याय में हो गया उसको। ज्ञान से समझने की बात है। अब अभी अपने ज्ञान की ताकत देखो कि वो बच्चा बाहर रहता है, वही पास में दिखता है, यहाँ लगा हुआ दिखता है, और जिनवाणी कह रही राग अलौकिक आकाश में। अरे बाप रे बाप, कपड़ा अलौकिक आकाश में दिख जाए, अरे बाप रे बाप, क्या कह रहे हैं। राग का दूसरा नाम दुख है, इतना तो समझ में आया। अब दुख और ज्ञान दो चीज हो गई। अब ज्ञान ने दुख को छाते से लगा लिया, बताओगे सुखी कब होगा। जिन्हें भगवान ये सिखा रहे हैं कि दुख अलौकिक आकाश में है, आत्मा में दुख नाम का गुण ही नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान नाम का गुण है, जानने नाम का गुण है, और प्रति समय जान रहा है, और प्रति समय दुख को भी प्रकाशित कर रहा है। अरे दुख को प्रकाशित कर रहा है तो कहने के व्यवहार की बात है, वो तो अपने अनंत गुणों को प्रकाशित कर रहा है। अगर ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञायक नहीं होता तो ज्ञान की पर्याय आती कहाँ से, और आती है तो ये अरे स्व पर प्रकाशक में पहला शब्द स्व है। जल्दी करने से समझ में नहीं आएगा, वो बहुत धीरज से और अपने आप को समझाना, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये ज्ञान की जो व्यक्त पर्याय है ये तो बारंबार मेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है, आत्मा को प्रकाशित कर रही है। और गजब की बात तो है कि मैं भी जिनवाणी इसलिए सुन रहा हूँ कि मेरे को मेरा आत्मा जल्दी से जल्दी जानने में आ जाए, तो हर पर्याय तो संदेश दे रही है कि यहाँ आ जाइए विराजमान, यहाँ आ जाइए, तो इधर उधर इसमें जो दिख रहा वहां के जाता है देखने, जहाँ है उसको छोड़ के दूसरी जगह ढूंढने जा रहा है, तेरे कब मिलेगा तेरे को आत्मा। यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आए, प्रश्न है कि हम अपने आत्मा को प्राप्त करने को आए, तो अब कैसे ढूंढे, कि वो एक लक्षण है जानना जिसमें से प्रकट हो रहा है, वो संदेश क्या दे रहा है, उसको जानो ये संदेश दे रहा है कि गायब को जानो ये संदेश दे रहा है। तो अब जो तू चाह रहा वही तो आ रही बात रिजल्ट, तो ये कैसे चाले लग गया कि उसी के बाहर में कुछ एक इच्छा नाम का एक विकार इकट्ठ खड़ा हुआ, तो तेरा ज्ञान अपने गायब को जानना छोड़ करके उस इच्छा की पूर्ति में लग गया। ये नया धंधा तूने कहाँ से कर लिया। ये आज तक किसी की इच्छा पूर्ति और इच्छा की पूर्ति करके आज तक दुनिया में कोई सुखी हुआ है, तो तू आराध भगवान को चैलेंज करने चला है। अरे आपको कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही यार, तो दुनिया से मेल खाती बात नहीं है, ये मिलेगी भी नहीं कहीं दुनिया में। तो इसके जानकार दुनिया में बहुत
जिसके ज्ञान में ऐसी ताकत पैदा हुई है कि कुंकुंदाचार्य के हृदय को देख लेगा। ये अनंत के हृदय को देखने की बातें चल रही है। ये ज्ञानियों के हृदय को टटोल के देख लेगा, ये कर क्या रहे हैं। ये देखो जरा शांति से। अनंत के तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ज्ञानी क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, पर वो ज्ञान इच्छा की पूर्ति में नहीं लगा है। वो ज्ञान गायक को देखने में, तन्मय होने में लगा है। तो वो पुरुषार्थ उस तन्मयता को टूट जाए, उसका दुख होता है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उसका दुख नहीं होता उसको, क्योंकि इच्छा को तो वो नष्ट ही करना चाहता है। वो इच्छा की पूर्ति से सुखी हो, ये उसकी डिक्शनरी में से निकल गया है। ये अज्ञानियों की डिक्शनरी में। भले यहाँ रोज सुना है भगवान को, भवन में जीवर घूम चुका, पर मरेगा घूम नहीं जाएगा। नहीं समझता है ना वो कि यहाँ नहीं सुख मिला, यहाँ नहीं मिला, अगर कहीं यही नहीं तो कहाँ से मिलेगा वो। सुख के द्रह को छोड़ करके सुखी होने के लिए गया है। ये कितना समझदार है। पानी निकालना है तो जिस कुएं में पानी है उसमें से आएगा कि वो जिसमें रेत भरी उसमें से आएगा। तो बाल्टी डालने के पहले देख तो ले कि इसमें पानी है कि रेत है। ये तेल का कुआं है, पेट्रोल का है कि पानी का, जो भरा हुआ आएगा उसमें से। जगत में दुख भरा है तो डालो बाल्टी, ढूंढो क्या आएगा। अब बोलो क्या शंका रही। जिस पदार्थ को देखा, जिसको जाना, जिसकी श्रद्धा करी, अब किसी भी ले लो श्रद्धा, या तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ले लो। जिसको जिनवाणी में व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है, वो भी सब व्यवहार कहने का अर्थ है कि सत्य वो नहीं है, सत्य कुछ और है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, देखना, जिस पदार्थ का जाना देखा श्रद्धा करी है, उस रूप नहीं परिणमने का स्वभाव है। अरे कितनी सरल बात है। जरा सा अभ्यास, जरा इंटरेस्ट तो अभ्यास करे। देखो बहुत सरल बात है। जगत के अंदर दो तरह के पदार्थ, एक चेतन और एक अचेतन, बस ज्यादा झगड़ा, ज्यादा विस्तार नहीं करते। उन दोनों में परिणमन हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उनके अंदर अनादि से लेकर अनंत काल तक उनकी पर्याय बदलेगी। चेतन में भी होगा, अचेतन में। अब निश्चय व्यवहार क्या कि एक ही पदार्थ को द्रव्य गुण पर्याय से देखना, उसका नाम निश्चय। और इसी पदार्थ में उस पदार्थ को मिला करके जानना देखना, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार है मैंने उसका ज्ञान कराया इतना, सिर्फ कथन का नाम व्यवहार है। व्यवहार मैंने दो एक हो गए ऐसा नहीं है। कथन का नाम व्यवहार है कि जब वो आटा, अगर आटा को अकेला देखो तो आटा अपने पर्याय को बदल रहा है, दूसरे पदार्थों को घालमेल करके मिक्स करके मत देखो तो आटा अपनी पर्याय बदल रहा है, रोटी रूप हो रहा है, बटने रूप, बेलने रूप, फैलने रूप, सिकने रूप, वो सब अपना काम अपने कारण से कर रहा है। अब उसको ऐसा कैसी देखना और कहना, इसका नाम निश्चय है। कहा नहीं जाता निश्चय, सिर्फ जाना जाता है। निश्चय की बातें कही नहीं जाती है, सिर्फ जैसी तैसी जानी जाती है। आपको कोई बात समझ में आई क्या? निश्चय की बात भाषा में नहीं आती है, केवल वस्तु के स्वभाव को जाना जाता है। निश्चय की बात भाषा में नहीं आती, क्योंकि किसी को कहोगे मैं तो देख रहा हूँ वो रोटी ऐसी ऐसी परिणमन कर रही है, तो लोग कहेंगे कि इसका सर्वज्ञा माना आगे समझ में। अब दूसरा वहाँ पे एक मौजूद है, रागी जीव, जिसको रोटी बनाने का राग है, और दूसरी भी इतनी सारी सामग्री है। इन सामग्री को जोड़ करके उसके साथ कहना कि ये रोटी अग्नि से बनी, ये रोटी तवे से बनी, ये रोटी बाई ने बनाई, ये आज इसका दिमाग खराब था तो इसने ध्यान नहीं दिया तो रोटी जली हुई बनाई, ये सब कथन व्यवहार के, कथन व्यवहार के हैं। व्यवहार से रोटी बनाई और जलाई ये नहीं है। और ये कहना क्योंकि जगत में ऐसा कहा जाता है। जगत में निश्चय की भाषा चलती ही नहीं है। निश्चय का तो केवल ज्ञान होता है, परिणमन में भाषा ही आती है।
और वो भाषा भी व्यवहार की आती है। जगत में आप किसी को कहो, मैं तो देखता हूँ रोज रोटी अपने कारण से ही बन रही है, शरीर अपने कारण से ही परिणमन कर रहा है, बच्चा अपने कारण से उठ रहा अपना काम कर रहा है, तो कहेंगे ये पागल हो गया, इसको बाहर भेजो उसको। अब कुछ समझ में आया? अंतिम दृष्टांत, ये आत्मा के संयोग में शरीर है ना? उन बोलेगा एक साथ जवाब देते जाना। ये कि आत्मा के साथ में संयोग में शरीर है। अब ये संयोग में शरीर है और यहाँ बैठा हुआ ज्ञान स्वभावी आत्मा ये कह रहा है ये शरीर मेरा है, यही हुआ ना? तो ये शरीर अनंतानंत गुणों का पुद्गल का पिंड, ये इस आत्मा का है कि नहीं? नहीं होने पर भी ज्ञानी से भी पूछोगे तो कहेगा शरीर मेरा है। अब ज्ञानी ये कह रहा है कि शरीर मेरा है तो वो व्यवहार है, और अज्ञानी ये कह रहा है कि शरीर मेरा है तो ये अज्ञान है। आया क्या समझ में? क्यों? क्योंकि ज्ञानी कह रहा है शरीर मेरा है और ये व्यवहार वचन है, इसका व्यवहार लगा दिया ना ये, क्योंकि निश्चय में वो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा ये मैं हूँ और संयोग में शरीर है और शरीर सहित ही जब तक सिद्ध नहीं बनेगा वर्तन करेगा। तो ये शरीर को मेरा नहीं कहेंगे तो दुनिया में पागल के नाम पे, तो दुनिया में लोग का व्यवहार चलता है, इसलिए शरीर मेरा है और ये व्यवहार वचन है। तो उसको अंदर में ज्ञान में निश्चय व्यवहार लगता है कि इसको ये मेरा नहीं है ऐसा श्रद्धा है, और फिर भी ये मेरा है ऐसा कहना व्यवहार है। किसका? ज्ञानी का। अज्ञानी का, अज्ञानी कह रहा है कि शरीर मेरा नहीं है, तो व्यवहार है कि निश्चय? वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि खुद मानता है शरीर मेरा है, रात दिन उसकी चिंता में डूबा है, और जिनवानी के यहाँ टीप लिया कि यहाँ तो भाई सबके में झूठ बोल ही नहीं सकता है, तो यहाँ मोक्ष मंडल में कैसे कह देगा यार शरीर मेरा है? तो क्या बोलने से ज्ञानी बन गया? अब देखो इसको सिखा रहे हैं शरीर को अपना मानना बंद करना और आत्मा को अपना मानना शुरू करना, और ये सीखता है भाषा बोलना कि शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, बच्चे मेरे नहीं। तो ये क्या सीख रहा है? ये भाषा बोलना सीख रहा है, और जिनवानी उसको अंदर निश्चय सिखा रही है। आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या होगा? जिन्होंने क्या सिखा रही है, क्या सीखता है? बोलने से क्या होता है? दोनों सिखा रही है, क्योंकि जगत के अंदर जब तक रहेगा वो भाषा व्यवहार की ही वापरी जाती है। वहाँ निश्चय का केवल वस्तु स्वरूप का अंदर श्रद्धान हो जाता है, वो वाणी का विषय नहीं होता है। और जो व्यवहार होता है, ये व्यवहार इसका निषेध भाषा में नहीं होता है, इसका निषेध निश्चय नहीं से निषेध होता है। मैंने निश्चय अंदर प्रकट हो के व्यवहार का निषेध होता है, भाषा से निषेध नहीं होता है। ये भाषा में निषेध करना सीखता है। अब मैं पढ़ने का करता थोड़ी सा धन आने में दुकान तो निमित्त है, उससे कोई धन थोड़े आता है। और वो जो वहाँ पे जो परिणाम होता है वो तो पाप का तो होता है, पर मैं करना थोड़ा चाहता हूँ, अरुचि पूर्वक हे बुद्धि से करता रहता हूँ। कितना सही बोल रहा है। कैसे अलौकिक बात, घड़ी हो गई। अरे अमृत है अमृत, इसको तो पीना आना चाहिए, इसको मथ के दूध निकाल के पीना आना चाहिए। इसको पढ़ने में तो फोतरा फोतरा हाथ में आएगा, पढ़ने में थोड़ी है। उनके अंदर अमृत चंद्राचार्य ने जो भाव भरे हैं वो निकाल के उसका रस पीना, ये सिखा रहे हैं यहाँ पे रोज। ये सिर्फ गुरुदेव के सीखे हुए कोई क्लास में चलता है, बाकी तो सारी जगत में फोतरा कूटा जाता है। वो सब याद कर लेगा, रहेगा कोरा का कोरा। क्या समझ के आया? ये सब 5 भाव सब याद कर लिए, सब याद कर लिए।
वो तूने याद नहीं करा, तेरे ये शिव ज्ञान में टकरा के वहाँ एक कोटा था, उसमें अंदर इकट्ठे हो गए। अपने ज्ञान के कोटे में अभी पहली से लेकर अभी तक की पढ़ाई कोटे में पढ़ी है कि नहीं? तो कोटा बहुत बड़ा है, तो वहां पे ये भी एक कोटे में चला गया। तू नहीं सीख पाया कुछ भी, वो कोटा भरा है बस। वो कोटा कब चला जाएगा? उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। इसी जन्म चला जाएगा। देह छूटेगी जब तो पक्के में जाएगा, पर पहले भी रहेगा कोटा। अपन ही दूसरी चौथी में पढ़े थे, कोई याद है क्या अपने को? सब साफ हो गया कि नहीं हो गया? देखो बस पढ़ देते इसको, फिर कल चारित्र लेंगे, देते ना ये न कराता हुआ। देखो अब बहुत सरल लगेगा आपको। दर्शन गुण से स्वभाव वाला चेतिता स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हुआ। इसी लाइन का अर्थ चला अभी अपने। अब दूसरी बात, वो पुद्गल आदि परद्रव्य वो जो बाहर है वो अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ, माने वो ज्ञान को परिणमित नहीं कराते, वो अपने अंदर नहीं आते। ऐसा पुद्गल परद्रव्य जिसको निमित्त है, माने हमारे जानने देखने में वो पदार्थ निमित्त है और उस पदार्थ के परिणम में हमारा ज्ञान दर्शन निमित्त है। ऐसे अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता जिसको निमित्त है, यानी दोनों एक दूसरे को निमित्त है। ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले पुद्गल आदि परद्रव्य, लिखा है स्पष्ट, इन परद्रव्य को अपने अपने स्वभाव से देखता है, उनसे हेल्प लेके नहीं देखता है, अपनी ताकत से देखता है, अपनी ताकत से जानता है। और राग किसकी ताकत से करता है? हाँ, उस ज्ञेय की मदद लेके नहीं देखता है। ये जो अभी जो औंधा ज्ञान आया या सीधा, ये अंदर से आता है, जिनवाणी से नहीं आता है। जिनवाणी से आए तो ये सम्यक ज्ञान से लिखी है, इसको सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए तो इसका मिथ्या ज्ञान का खजाना है अंदर, तो सम्यक दर्शन ज्ञान से लिखे जिनवाणी को ओधी पड़ता है। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही? पंकज जी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? वो स्तुतियां जितनी लिखी है सब ज्ञानियों की लिखी हुई है। अब उसमें निमित्ताधीन व्यवहार से लिखा हुआ है, तो ये इसको है नहीं अकल अर्थ निकालने की, तो जैसा लिखा वैसा अर्थ निकालता है। इसीलिए तो आज कुधर्म चल गया इतना सारा। अंजन को बचाया, सीता को बचाया, मेरा नंबर आया, मेरे को लगा लो। अरे सब व्यवहार के कथन है, दो द्रव्य को मिला करके कर रहे हैं। ये तूने उसको प्रैक्टिकल करने के पहले क्लास में थ्योरी पढ़ी क्यों नहीं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और अपने ऊपर कैसे एप्लीकेबल करा जाता है? अब ये ऐसी पढ़ाई परे बगैर वो तो जो करेगा वो सब औंधा करेगा। वो महाव्रत भी धार लेगा तो वो नहीं करेगा। अपने स्वभाव से देखता है या फिर श्रद्धा करता है, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। गजब है। फिर से समझो, अब भी हाल बताया था, वो ध्यान नहीं रखते ना, पर एक द्रव्याश्रित कथन को निश्चय कहते हैं और एक खुद मिला करके कहा, इसका नाम व्यवहार। तो अब जिसको हमने देखा तो वो देखने वाले पदार्थ से हमारा क्या संबंध है? फिर भी हमने उसको लिया ना कि अभी हमारे ज्ञान में क्या दिखा कि घड़ी, तो आप वो घड़ी वहाँ है, वो उस ज्ञान में ज्ञान की आकृति दिखी, घड़ी शब्द लिया क्यों आपने? कि लिया, इसका नाम व्यवहार है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बताने के लिए हमने घड़ी का सहारा लिया है, इसलिए व्यवहार है। और खाली कहेंगे कि ज्ञान तो जान रहा है, किसको जान रखने? वो तो जान रहा है, किसको जान रहा है? जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो जिसका नाम लिया किसी का भी, उससे ज्ञान का संबंध क्या है? नहीं है, फिर भी लिया ना, इसका नाम व्यवहार। कोई भी संबंध नहीं होने पर भी उसका नाम लेना पड़ा, इसलिए इसका नाम व्यवहार। क्योंकि निश्चय की बात भाषा में बोली नहीं जा सकती। अब भी समझ में आया कि क्या?